बात है कि अनप्रेसिडेंटेड 20 मिनट लग गए, जो कि आज तक नहीं लगे थे किसी के, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड सीआर भी आ गई, इतनी आसान कि कुछ टॉपिक ऐसा पूछा ही नहीं जो बहुत दिमाग लगाने वाला था। ठीक, तो हमेशा हमको पेपर में, क्लैट में स्पेसिफिकली, ये मैं मॉक टेस्ट वालों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने मॉक की भी बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं सिर्फ क्लैट के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम कराते हैं तैयार आपको, या कोई दूसरी कोचिंग करवाती है, वो क्लैट से ऊपर के लिए करवा रही है, उससे नीचे के लिए तो कोई नहीं करवा रहा, या तो उसके बराबर के लिए करवा रहा है या तो उससे ऊपर के लिए करवा रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कल का AIO है, वो एक लेवल शायद ऊपर चला जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक, बात ये है कि अगर उस दिन आपको जो जैसा पैटर्न क्लैट का रहता है वैसा आता है, तो एक सेक्शन अगर टफ आएगा तो कुछ एक बहुत लड्डू आए, ये अपने आप में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लेके चल रहा है। एक तो हमेशा ही लड्डू आता है, वो है मैथ्स, कभी टफ नहीं आई आज तक, आई ही नहीं टफ, तो हमारे 10 नंबर आने ही चाहिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा या मैं ऐसे ही कुछ सेशन ले लूंगा, जैसे आज हमने इसका एनालाइज करा, हम मैथ्स वाला भी करेंगे। ठीक, और उसमें किस टॉपिक के अंदर क्या करना है, अगर ज्यादा अच्छे समझा दिया तो अगले बैच को मैथ्स में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आप क्यों खुश हो रहे हैं, आप तो ड्रॉपर, तुम्हें किस बात खुशी? हम भी आएंगे उस क्लास में, भले ही पेपर निकल जाए, कॉलेज जाने से पहले परसेंटेज जरूर सीख के जाए। तो अब बात ये है कि वो मैथ्स में अगर आपने वो टॉपिक कर लिए हैं, वो मैथ्स आपसे बन रही है उस दिन, लड्डू ही आनी है मैथ्स। एक तो हो गया ढेर सैनिक, जो था QT। ठीक, अब बचता है, ये स्क्रीन पे देखना जरा, अब बच रहा है इंग्लिश, अब बच रहा है GK, लीगल और CR। ठीक, CR कैसी आई है वो उस पर डिपेंड करेगा कि CR अपने आप में मुश्किल आई है या फिर कोई और सेक्शन मुश्किल आया है। ठीक है, बैलेंस कभी क्लैट को करना रहता है ना, तो वो हमेशा CR की या तो बलि चढ़ाता है या तो इसी को चढ़ा देता है ऊपर। कंसोर्शियम का ये पैटर्न, ईदर CR इज टू इजी और इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसी के आउट ऑफ द वर्ल्ड तो एलिट में आती है, क्लैट में मतलब अच्छी खासी आती है। पिछले साल की अगर हटा दो तो अच्छी आई है CR, मतलब आपको चैलेंजिंग लगेगी क्रिटिकल रीजनिंग, जो आप मॉक्स में देते हो ना, इस लेवल की आती है। ठीक, तो ये अगर हो जाती है तो वो भी बनेगा ही, ऐसा कुछ वो नहीं। बट CR इजी आनी है टफ आनी है, वो डिपेंड करेगा, कोई एक सेक्शन कोई खतरनाक तो नहीं है। और एक चीज आपको बता दूं, क्लैट 23 में अगर सारे ही लीगल करंट अफेयर्स में से आए थे, जो कि आपको देखकर टॉपिक लग रहा होगा पता नहीं कैसे बने होंगे उस साल के बच्चों से, नहीं बने थे उस साल के बच्चों से। ठीक, आधे जो पैसेज थे उसमें आंसर था ही नहीं, और वो आउट ऑफ नोवेयर दिया हुआ था, तो उस साल बच्चों का स्कोर लीगल में गिरा है और कट ऑफ गिर गया फिर इसलिए। ठीक, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आई है, उसका आंसर भी निकल पा रहा है, तो किसी का नहीं निकल पा रहा, कट ऑफ गिर जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, तो लीगल अगर टफ आ गई, अगर लीगल टफ आई है तो फिर वो सबके लिए आई है, किसी से नहीं बन रही। क्योंकि मैं बता दूंगा आपको, एक कोचिंग ने नहीं पढ़ाया फालतू आलतू फालतू लॉस, उल्टा हमने सबसे ज्यादा आपको लीगल करंट अफेयर्स पढ़ाया है। आप ये भी देखो, अगर कुछ बाहर से भी आ रहा है ना तो LCA से आ रहा है, और हमने सबसे ज्यादा पढ़ाया है पूरे क्लैट की इंडस्ट्री में, हमने ही सबसे ज्यादा पढ़ा लीगल करंट अफेयर्स। मैगजीन डिटेल बना के दी, उसमें मैंने क्लासेस ली, हर महीने की 2-2 ली है, और घंटों घंटों ली। ठीक, इतना लीगल करंट अफेयर्स पूरे देश में किसी ने नहीं पढ़ा जितना आपने पढ़ा है। ठीक, आपके पास एज है, आप 500 हो, 250 हो, 260 हो बैठे, तो जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, आप पे ज्यादा एज है लीगल करंट अफेयर्स अगर आता है। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर ढंग से पढ़ जाओ और यही आ जाए तो आप निकल गए, क्योंकि हर इंसान पढ़ के आ रहा है कॉन्स्टी कॉन्ट्रैक्ट। जो ड्रॉपर है उनको और अच्छे से आता है। ठीक, जो फ्रेशर है वो वहां पे थोड़ा डिसएडवांटेज पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर सबको GK एनपीटी वाले बच्चों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे आना है, LC आ जाए तो ज्यादा बेटर, और आपने पढ़ा हो, दैट इज द केवियट। नहीं पढ़ा हाथ तो ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है, फिर तो कोर लॉ ही पूछ लो, हमने तो पढ़ा है कम से कम, डीजे ढोली याद है भाई। तो अब ये हो गया GK का, मैंने बताया, एक परदेसी 4 देसी। ठीक, जिसमें से 2 टॉपिक आ जाएंगे आज में से ही, यहीं से आने भाई, मैं तो
जितना मेरी कंसाइंस लग रही है ये यही है। 40 जो आज लिखवा है इसी में से 2 है, या इसमें से 3 है, या इसमें से 1 है, पूरे 4 भी हो सकता है इसी में से। ठीक, लेकिन अगले 60 भी बचे हैं। पहाड़ चढ़ने के लिए अगला माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा चढ़ के थोड़ी बोलोगे कि समिट ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गए। ठीक है, अभी माउंट एवरेस्ट बचा हुआ है, वो है टॉप 60 टॉपिक्स, वो 60 बचे हैं, वो वाले कर लिया हमने, और ये 40 जोड़ दिए उसमें, डन है। ठीक, और अगर एक और चीज बोल रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं 60 जरूरी नहीं, मैं तो 30 में भी निपटा दूँ, आपके लिए अच्छा है 70 टॉपिक पढ़ने हैं बस। ठीक, जरूरी थोड़ी खींच खींच के 60 लेके जाए, 30 में निपटा दी, 35 में निपटा दी, 40 में निपटा दी, अपने तो घर की खेती है, उनको तो टॉपिक बताने हैं बस। किसी ने कोई बाउंड थोड़ी करके अगर नहीं प्रकार सर आपकी वीडियो जाएगी 100 टॉपिक बताने पड़ा, जबरदस्ती क्लिक बेट हो जाएगा वरना बच्चों के साथ। ठीक, तो हम तो घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हो, हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक, तो ये 4 टॉपिक हो सकता है हमारे जो आज 40 बताए इसमें से आ गए, या अगले जो कुछ बताए उसमें से आ गए, ये 4 डन है। एक हो सकता है हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस वर्थ इट निकल गई, 4-6 घंटा बैठना, या फिर वो किसी से नहीं बने, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक, अलास्का में कोई एक लॉ लग रहा है, वो दे दिया उठा के, और वो लगा था आज से 50 साल पहले, तो भैया तुमसे नहीं बनेगा ऑब्वियसली, वहां पर जरा समझ जाना। ठीक, कि थोड़ी देर रुक गए, क्या ये सिर्फ मुझसे नहीं बन रहा या ये किसी से नहीं बन रहा, बस एक बार ये पूछना, क्योंकि आप कितना भी अपने आप को भोंदू बोलो, इतने तो नहीं हो कि आपको ये समझ में नहीं आया कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या पढ़ सकता था कि नहीं पढ़ सकता था। ठीक, अगर कनेक्टेड हो पूरी दुनिया से तो ये तो निकाल ही लोगे कि ये टॉपिक हाईलाइट हुआ था कि नहीं। ठीक है, आपने नहीं घुसा उसमें वो बात अलग है, कि एडिटोरियल मेरे मुंह के सामने लगा था, मैंने पेपर ही नहीं खोला, तुम बेवकूफ, वो बात अलग है। ठीक, लेकिन था ना उसमें, ऐसा ये समझ में आ जाता है। तो आपको इससे ये गैस हो जाएगा कि क्या ये टॉपिक सिर्फ मुझसे नहीं बन रहा है या किसी से नहीं बनेगा। जैसे यूएनएचआर वाला जो क्वेश्चन आया था, उस टाइम पे बच्चों को डायरेक्ट पता लग गया था किसी से नहीं बनेगा, हमसे ही नहीं बन रहा। आफ्सफा वाला कहीं कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, किसी से नहीं बना, उसमें एक एक दो दो नंबर आया, या तो उसका आंसर वही है तो उसी पैसेज के अंदर, और नहीं है तो फिर वो कहीं नहीं है, और आप छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। नाउ दिस पेपर इज नो मोर ओवर 110 अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर ऐसा कोई पैसेज आ जाता है, ये जीके और लीगल की बात हो रही है स्पेसिफिकली, अगर ऐसा कुछ आ जाता है बहुत ही आउटसाइडर के कहीं किसी से, ये पेपर नहीं है अब 110 अटेम्प्ट वाला, क्या पता 100 अटेम्प्ट वाला पेपर है, यहीं से तो पता लगेगा, और कैसे पता लगेगा, ऊपर बाहर लिखा रहता है क्या फ्रंट पेज पे ये 110 वाला अटेम्प्ट का पेपर है, ये ऐसे ही पता लगता है अंदर घुस के। ठीक, कि अटेम्प्ट वाला कितना पेपर है, आप इतने समझदार होने चाहिए हो कि हाँ हम 100 अटेम्प्ट भी करे आए, उसके बाद हमारे अगर 85-90 भी आ रहे हैं तो हाँ फिर उस पेपर को उतना कट ऑफ जाएगा, छोटा सा हल्का सा। मैं एलेट का बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब कर दिया एलेट 2018 ने, उसका कट ऑफ कितना गया है 92 पे, तो एआईआर बना गई 150 में से। सोचो आप, एलेट 2018 की बात हो रही है, 80 के ऊपर सिलेक्शन था, मेरे 40 नंबर आए, 40 या 44-45 ऐसा कुछ था। ठीक, वो तो मैं भूल भुलैया में खो गया, वो मुझे पता है मेरी गलती, लेकिन अगर 80 भी ले आता तो मेरा सिलेक्शन था न्यू दिल्ली में। ठीक, उस टाइम जो पेपर देके निकला होगा उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, अरे यार 150 में से 80 आया, 150 में से 80 आया, लेकिन फिर उसको ये भी पता था कि पेपर ऐसा ही आया है, लोगों से बने ही नहीं। ठीक, ऐसा था। ये हो गया, जीके हमने कर ली, लीगल हमने कर ली, सीआरएम क्यूटी तो हम कर ही चुके थे, क्यूटी डन, टफ आएगी नहीं, आई तो मीडियम आएगी ज्यादा से ज्यादा, आपका टाइम नहीं लेना चाह रहा कंसोर्शियम क्यूटी देखे, वो आपसे बस बेसिक नोट गिनने की बात करता है, परसेंटेज आता है, गिनना आता है, सिंपल कंपाउंड आर्डर। ठीक, सीआर का मैंने बताया कि डिपेंड्स कौन सा सेक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करेगी। लीगल टफ भी आती है तो ये देखना है कि क्या एलसीए आया है या फिर बाहर का टॉपिक आया। एलसीए आया तो तुमसे क्यों नहीं बना, तुम्हें कराया तो था। ठीक, सभी कुछ मेजर कराया। एलसीए अगर आया तो ये तुम्हें बाहर का क्यों लग रहा है, बाहर का लग रहा है मतलब शायद ये बहुत माइन्यूट इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है, कोई रैंडम हाईकोर्ट का रैंडम जजमेंट है तो एलसीए, लेकिन इतना रेलेवेंट था नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। आप फूक फूक के कदम रखें, या अब ये अगर बाहर का आया है तो पैसेज के अंदर आंसर है, या तो इनके पास आंसर।
ओ पालन हारे। ठीक, वही है फिर आंसर। फिर आप इसमें हाथ ही ना डालें तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि आप अपने हक का नंबर निपटा लेंगे कहीं का दूसरे सेक्शन का। ठीक है, ये हो गया। फिर जीके है, जीके बता दिया मैंने। इंग्लिश, अगर आपको ऐसा लग रहा है इंग्लिश में, एक तो आता है पैसेज, कभी कभी आ जाती पोएम। ठीक, पैनिक नहीं मारना, कोई बड़ी बात नहीं, पोएम आ गई। ठीक, नो इश्यूज एट ऑल, क्वेश्चन पे ध्यान दो। एनीवेज हम ऊपर नीचे देखे बिना तो जाना तो पहले क्वेश्चन पे ही था। ठीक, देख लेते हैं। अगर पोएम आ रही है, इसको पोम भी बोलते हैं, पोएम भी बोलते हैं, मैं तो बचपन से पोएम बोलता आ रहा हूँ, वही बोल। ठीक, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं मैं। इंग्लिश तो होते नहीं है हमारे देश में, इंग्लिश मीडियम होता है। ठीक है, संस्कृत की मैम बोलती थी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब बात यह है कि हम क्वेश्चन ही देखना है। अगर पोएम आती है, ज्यादातर क्वेश्चंस उस पे इन्फ्रेंस के आएंगे, क्योंकि कुछ भी अंदर डायरेक्टली गिवन है ही नहीं। कवि की कल्पना है, अब वो जो है कवि क्या कहना चाहते हैं, अब कवि क्या कहना चाहते हैं हमें क्या पता कौन सी कवि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वो हमने कराया अपनी हिंदी में बैठ के। कवि अपनी क्या, कवि ऐसी तैसी कराना चाहते हैं, हमसे क्यों पूछ रहा कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने वहां सर पीटा हुआ है बचपन में, हमें पता है कवि कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं लिख लिख के। ठीक, हमें क्या करना है, पोएम को बस इज्जत देके कि हाँ ठीक है। सबसे पहली बात, आपको अगर पोएम दिख जाती है किसी भी पेपर में, आधा कंपटीशन वहीं खत्म। आधे लोगों को आता ही नहीं पोएम करनी कैसे पेपर के अंदर। क्लैट में भी आई है, एलेट में भी आई है, और बहुत रैंडमली एलेट में पटक दी थी एकदम। 2019 का पेपर था एलेट का, एलेट 2019 पोएम आ गई इंग्लिश के अंदर। बच्चे बेहोश, ये सब तो कभी करा ही नहीं। ठीक, बाद में जिसको ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करना आता है वो कर ही देता है कि हाँ ठीक है, पढ़ने तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही थे पहले, ऊपर चाहे कुछ भी आए, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या पता भाई क्वेश्चन लड्डू से आ गए। ठीक है, आधा कंपटीशन बाहर है अगर आपको पोएम दिख जाती है पेपर। ठीक, अब क्योंकि हर इंसान पैनिक मारेगा, ये तो देखा ही नहीं, ये तो करा ही नहीं, अब तो नहीं। बस हमने किया ना एलेट 2018 में इडियम्स। ठीक, इडियम्स, फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, दिमाग खराब, ऑप्शन पढ़ लिए गलती से क्वेश्चन की जगह पहले। चारों ऑप्शन में आज तक मैंने कहा ये मेरी 14 साल की स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम वाली एक चीज नहीं पढ़ाई इसमें से। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिंदगी में नहीं देखा। एक गलती से घूम फिर के सिमिली मेटाफर मिला मुझे, उसमें से जाना पहचाना था, बाकी तो पता नहीं कौन राक्षसों के नाम लिखे थे वहां। ना एलिटरेशन ना कुछ, क्या लिखा था वो कोई नहीं समझा, मैं नहीं समझ पाया। मैं 5 मिनट सर पीट रहा हूँ अपना, मेरी इंग्लिश की मैडम, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, हायर है मेरी किस्मत, मैं ये करा है वहां बैठ के एलिट कि क्या पढ़ा है मैंने 14 साल, जो फिगर ऑफ स्पीच नहीं बन पाया मुझसे। वो पता तो मुझे भी था कि फिगर ऑफ स्पीच कितनी लड्डू चीज होती है, हम सबको पता है। ठीक, वहां सर पीट लिया, ये ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा तुमने। ठीक, फिर उसके बाद तो क्लैट में तो इंग्लिश इज हिस्ट्री, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। ईगो पे आ जाती है तो फिर मैं अच्छे से जवाब दे देता हूँ। तो इंग्लिश का वही है, अगर पैसे जा रहा है, आप तो पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो। इंग्लिश जो कंसोर्शियम है एक हद तक मुश्किल बना पाता है। ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ कभी नहीं बनेगी। इंग्लिश में देयर इज नो सच थिंग नोन एज हार्ड। इंग्लिश हमेशा मीडियम बनती है या इजी बनती है। ये मेरे शब्द आज आप लिख के रख लें। जो आपका आरसी का हवा बना हुआ है ना, वो आप मीडियम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात। मीडियम क्वेश्चन कैसे करने वो तो सर बता जाएंगे आपको, अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो। मैं ऑलरेडी सेशन ले चुका हूँ, सौम्या बोल चुकी है, सब बता चुके, महावीरा ने उस पर ले लिया, सब ले लिया, सब आरसी आपको 10 लोग 10 बार 10 चीजें बता चुके। एक हमारा ब्रह्मास्त्र है बस, आकाश सर का, आपको अगर वो कल हो जाती क्लास या परसों हो जाती है देखा जाएगा, लेकिन होगी अगले 2 दिन में। तो उसके बाद फिर आपसे ये मीडियम लेवल क्वेश्चन बन जाने चाहिए, तब भी नहीं बन रहे हैं। नाइट्स बैच में एडमिशन ओपन है, तो उसमें हम अगले साल की तैयारी करेंगे। ठीक, तो अब ये चीज आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है कि इंग्लिश हार्ड नहीं आती। ठीक,
लेकिन आप अगर हवा बना दोगे तो कभी अगर इजी भी आ गई ना, वो भी नहीं बना पाओगे। हर इंसान मुझसे आरसी नहीं होती, मुझसे आरसी नहीं होती, मुझसे आरसी नहीं होती। जब इजी आई तब भी नहीं हुई तुमसे, जो तुम कर सकते थे। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बोलते रहने से कि मुझसे आरसी नहीं होती। ठीक। जो इंसान क्यूटी क्यूटी कर रहा है कि मुझे क्यूटी नहीं आती, भाई हमारे पिछले 2 मॉक देखे तुमने बूस्टर वाले, 2-2 लाइन की मैथ्स आई है उसमें, आपसे वो भी नहीं हुई। 3-3 नंबर ला रहे हैं बच्चे उसमें, जो कि मैं कर दूं भाई बिना कुछ सब्जेक्ट पढ़े, टॉपिक पढ़े, कि परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। ठीक है। जो इंसान आउट ऑफ प्रैक्टिस है, जिसने मैथ्स का कुछ नहीं उठाया आज तक पिछले कुछ सालों से, वो कर देगा। ऐसी मैथ्स आई है। लेकिन आपके पास तो हुआ बना हुआ है, मैथ्स नहीं बनती, मैथ्स नहीं बनती, मैथ्स नहीं बनती। आपके 3 नंबर नहीं आए उसमें। बहुत लोग हैं जिनके उसमें भी नहीं आए। 10 भी आए होंगे बहुत। 10 कितनों के आए? 10 में से 10 फुल मैथ्स। पिछले 2-3 मॉक का एवरेज बता दो, मतलब मैथ्स में कौन अच्छा ला रहा है, धीरे धीरे अच्छी किसकी हो गई। 7 से ऊपर कौन कौन ला रहा है मैथ्स? बढ़िया, शानदार। ये यही की है। मैं बताया ना, एक बार मैं एनालाइज कर रहा था सारे रैंकर्स को। 4 साल के मैंने रैंकर्स निकाले, 2021, 22, 23, 24, हाँ, पिछली साल ही करा था। पिछली साल के जनवरी में ये मैंने एनालिसिस करा था, जब मैं अचीवर्स बैच में चालू हुआ था पढ़ाना। उस टाइम पे मैंने एनालिसिस किया कि जो बच्चे मैंने पढ़ाया इससे पहले, उनका क्या ऐसा खास कर रहे थे, वो क्यूटी कर रहे थे जिससे उनकी रैंक आ रही है। ठीक है, आपकी हो रही है, आपकी रैंक आ रही है, तो आपको ये जो सामने पीला पीला लिखा दिख रहा है, दिस इज योर डी डे। कुछ भी नहीं है, केक वॉक है, इतनी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। बार बार ये आखिरी समय में चटकना बंद करें आप। ठीक है, कुछ नहीं है ज्यादा खास। करंट अफेयर्स की टेंशन हो रही है, सब प्लान बनवाया, सब टॉपिक दे दिए। ठीक। उठा के मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, मैगजीन तुम्हें खोलनी पड़ेगी। मैं आके मुंह में चम्मच नहीं दे दूंगा कि लो बेटा च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बूस्ट कराओ। ठीक। इतना, अब इतना लेवल का मत रो कि भैया ये हो नहीं रही, कैसे करें। हम नहीं करेंगे फिर आगे। एक हद तक ही टीचर आपकी मदद कर सकता है, दूसरे पे फिर आप अपने मालिक हो। ठीक है। इतनी भी स्पून फीडिंग की आदत मत डाल, ये भी चीज एक बार रियलाइज करो। ठीक। तो जीके में इंसान रास्ता दिखा रहा है, यहाँ चल के जाना, चल के तो खुद को जाना ना, गोदी में उठा के ले चल बे बच्चे। थक गया होगा बेचारा 10 महीने तैयारी करते करते, ये कोई बात थोड़ी होती। इंग्लिश है, कुछ स्ट्रेटजी की कमी लग रही होगी, 2 दिन में सही हो जाएगी। ठीक। लीगल आप सभी से बन रही होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। 30 या 28 या 27 या 26 नंबर तो सभी के आ रहे हैं। कितनों के आ रहे हैं? मोर देन 26 इन लीगल। 25 मान लो, चलो मोर देन 25 इन लीगल। सही है, बढ़िया चल रहा है। लीगल तो अच्छा चल रहा है। छोड़ो, नीचे करो हाथ। सीआर में कभी ऊपर नीचे हो जाता होगा, वो वही है। आपको बस अभी ये जो 10 दिन में सीआर ठीक करनी है, वो यही कंसेप्ट देख लो उसके, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारा। ठीक। क्यों टीचर करनी? ठीक है, हो गया, डन, सॉर्टेड। थोड़ा रिलीफ लग रहा है, इतने दिन से जो रोना निकल रहा था, थोड़ा डुएबल लग रहा है। यही चीज आप अपनी तैयारी में मिस कर रहे थे कि भैया बैठ जाओ एक बार, हमें परोस की है ना। बैठ गए। ये इसको हम करंट अफेयर्स क्लास भी नहीं बोलेंगे, एक तरीके से ये एक स्ट्रेटेजी मेकिंग क्लास है प्रॉपर। ठीक। एनालिसिस भी हो गया हमारा, आपको टॉपिक भी दे दिए, आपका ये सारा डुएबल भी बता दिया। और मैं ये आपको जब मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसे रैंडम आसमान में तीर मार रहा हूँ? नहीं, कैलकुलेटेड चीज बता रहा हूँ हर चीज से। सारा पैटर्न बता दिया। अगर स्कीम्स में से कुछ एलिमिनेट करवाया तो वो पूरा पैटर्न देख के एलिमिनेट करवाया। फिर उसके बाद ये 5 सब्जेक्ट अगर सामने लिखे हैं, इसमें हमने ये भी बताया कि क्यूटी टफ आती नहीं, तो जबरदस्ती क्यों घुसना है। डुएबल बन गई क्यूटी। सीआर हमारी उस पर डिपेंड करेगी कौन सा सेक्शन कैसा आया है। अगर कोई सेक्शन इजी आया, फॉर एग्जाम्पल लीगल इजी आया है और सीआर मुश्किल आया है, ठीक, तो सीआर मुश्किल तो पड़ ही रहे थे, कर तो लोगे ही। नहीं भी कर पाए, लीगल में तो नंबर ले आए ना इतने सारे, रैंक तो वहीं से बन रही। बात समझ में आई? ठीक। लीगल हो गया, इजी अगर आया है तो। या फिर इंग्लिश तो वो टफ बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। ठीक। इंग्लिश तो मीडियम ही आएगी जब भी आएगी। तो सीआर को टफ बनाने के लिए कोई एक सेक्शन जो टफ बनाना है,
वो इंग्लिश हो नहीं सकता, वो क्यूटी हो नहीं सकता, वो जीके हो नहीं सकता, तो क्या बचा? इट बॉइल्स डाउन टू, या तो लीगल इजी आएगी या तो सीआर इजी आएगी। समझे पैटर्न? दोनों एक साथ कभी इजी नहीं आ सकते, या तो मीडियम इजी का कॉम्बिनेशन होगा अगर वो। ठीक, अगर ये दोनों सेक्शन ही इजी आ गए तो भैया कट ऑफ चांद पे है। तुमने गलती से भी अगर 115 अटेम्प्ट नहीं करे ना, तुम बाहर हो। फिर पेपर अगर अटेम्प्ट भी बता दूं मैं अभी लिख के नीचे, हाथ नीचे कर लो, क्यों उठाए? अगर पेपर इजी आ रहा है, 4 आउट ऑफ 5 सेक्शंस आपके इजी आए हैं, योर अटेम्प्ट शुड बी 115 प्लस 115, इससे नीचे होना ही नहीं चाहिए। 115 114 चल जाएगा, 113 भी चल जाएगा, चलो ठीक, लेकिन उससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है। आप कंपटीशन से बाहर हो, 105 कर दिया ना बाहर, नहीं आ रहा नंबर। वहां एक एक नंबर, आधे आधे नंबर पे बहुत बच्चे होंगे अगर इजी पेपर आया है तो। एलेट देखा था पिछले साल का, लड्डू पकड़ा दिया सीधे हाथ में, ये भी ले लो वो भी ले लो, मोया बट रहा है, सब खुश होके बाहर आ रहा है, तभी मैं समझ गया कुछ नहीं हुआ। सब खुश बाहर आ गए, ठीक है, सबके चेहरे पे हंसी है, मतलब सब रोएंगे अभी कुछ दिन बाद। वही हुआ बाद में एलेट में, ठीक है। पेपर तो बहुत अच्छा गया था भैया, ये नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि सभी के अच्छे आ गए, तो कट ऑफ ऊपर चली गई। ठीक है, अगर आप खुश होके बाहर आ रहे हो तो गड़बड़ है थोड़ी, मतलब पेपर में और आपके अंदर। आप सेटिस्फाइड बाहर आने चाहिए कि बहुत खुशी भी नहीं है, लेकिन हम कर क्या रहे, जितना कर सकते थे अच्छा। ऐसा वाला बाहर आना ज्यादा बेटर है। हाँ भाई सब कर, मतलब तुम कुछ नहीं करके आए, ठीक है, ऐसे तो बाहर मत आना पेपर से। ठीक, इजी पेपर आया, 115 के ऊपर आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर इजी, इजी से मीडियम, अगर यहाँ वाला पेपर आया, मतलब 3 आउट ऑफ 5, इसमें कैसे हैं इजी सेक्शंस, इजी से मीडियम का बीच का पेपर है, ठीक। तो इसमें आप क्या बोलोगे? 110 से प्लस अटेम्प्ट होगा इसमें, 5 5 नंबर का ही अंतर आता, ज्यादा नहीं होता, ठीक। मीडियम पेपर आया मतलब 2.5 सेक्शंस आउट ऑफ 5। 2.5 का मतलब ये है कि एक सेक्शन मिक्स आया है, 2 3 पैसेज इजी आ गए, 2 3 पैसेज बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड आया। फॉर एग्जाम्पल लीगल, एक कॉन्स्टी आ गया आपसे बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपसे बनता है, एक तो समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ, ठीक है, ऐसे बन गई वो टफ और इजी एट द सेम टाइम। तो ऐसे 2.5 वाला भी बन सकता है आंकड़ा, जिसको हम बोलेंगे कि ये मीडियम पेपर है, फिर कि 2.5 सेक्शन इजी, 2.5 सेक्शन टफ, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें आप कर लोगे 105 से लेके 108 अटेम्प्ट, 105 से 108 का अटेम्प्ट, इतना आपका चल जाएगा, ठीक। ये मीडियम से हार्ड का पेपर है, मीडियम से हार्ड में मतलब 2 सेक्शन ही इजी आए और 3 टफ आ गए, ठीक। ऐसा अगर होता है, आप 100 प्लस अटेम्प्ट रखो, 100 प्लस 105 मान लो, 105 पहुंच गए, बहुत अच्छी बात। हार्ड आ गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, आप एक ही पैसेज आपका इजी आया है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, ठीक, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, हो ही नहीं सकता, आधा तो पॉसिबल ही नहीं मैथमेटिकली, ठीक। इंग्लिश हार्ड कैसे आ सकता है मैथ्स के साथ? पॉसिबल ही नहीं। या तो मैथ्स टफ आ गई है, ये पॉसिबल, मैथ्स ही टफ आ गई, 10 नंबर किसके ही नहीं आए, ये पॉसिबिलिटी, और सिर्फ इंग्लिश इजी आई, ये हो सकता है। बाकी सब उन्होंने हार्ड दे दिया, लीगल भी हार्ड कर दिया, सीआर भी हार्ड कर दिया, जीके भी पता नहीं कहाँ का पैसेज दिया। पहले तो आप सर पकड़ लेंगे, बोलेंगे ये क्या है, खुद गए गुरु, ठीक। पहला रिएक्शन हार्ड पेपर में हुआ ये। दूसरा रिएक्शन, फूक फूक के कदम रखो। अटेम्प्ट अगर 95 से 100 के बीच में भी है, लेकिन एक्यूरेट अटेम्प्ट है, आ जाएगी रैंक, क्योंकि देन इट इज नॉट द गेम ऑफ अटेम्प्ट्स, इट इज द गेम ऑफ एक्यूरेसी इन हार्ड पेपर। दिस वाज क्लैट 2015, दिस वाज क्लैट 2023, हार्ड पेपर। लीगल तो सबके सर के ऊपर से चली गई,
बाकी सेक्शन भी खोल के देख लो, कुछ खास थोड़ी आए हैं, सब एक से एक आए हैं। कैट 23 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 24-25 इजी आया। इस साल का पेपर जो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से है वो हार्ड तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत इजी भी नहीं आने वाला है। मीडियम से हार्ड के बीच में आ सकता है, या मीडियम ही आ सकता है। वो इस लेवल में नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा पेपर इस साल। आपके 115 अटेम्प्ट तो होने से रहे, आप 105 110 अटेम्प्ट कर रहे हो मेरे हिसाब से, मतलब देखते हैं, इसकी भी रील निकालेंगे आप, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प नोट कर लूँ, 11:21, दिनांक है आज 1 नवंबर, ठीक। तो अब अगर ऐसा आया पेपर, आपको पता है क्या करना है, क्योंकि वहां बैठ के खुद डिसाइड करना अपने आप में 100 करूं 110 करूं 100, इससे अच्छा ये बेंचमार्क याद करके चले जाओ सीधे सीधे, बस यही होता है। इससे ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन कर सकते हो बस, कि हमने अगर 108 का भैया ने बोला हमारे 110 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, करो, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बढ़िया, क्या तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक आ रही, क्या पता, ठीक है। तो ये, और ये जो ये बेंचमार्क दिए गए, दिस इज फॉर यू टू गेट द टॉप 3, उसमें भी एनालिस्ट चाहिए, तो आप 2 नंबर तो एक्स्ट्रा ही करोगे ना भाई, दूसरों से आगे निकलने के लिए। सभी 108 करके आ गए तो एनालिस्ट बन जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा करके आना पड़ता है, ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे तो एक्स्ट्रा अच्छी फिर रैंक आएगी। नीट नहीं है ना ये कि एक बार में 67 लोग यही बनाने हैं, है ना, तो वो भी नहीं होता पॉसिबल। इसका बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको ये याद रहे। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही आज।